अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 9th ग्रेड का उर्दू का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का जो लोकल एरिया का पेपर था उसकी आंसर की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला सवाल ये था कि सफ़ेद उसका, स्याह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो शोला है जहाँ बुझा जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। तो इसमें नफस नफस की जो रेपिटिशन है ये क्या है, ये सनत तकरार है। फिर उसके बाद हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो अब इसमें की सी का लफ्ज़ आ गया, तो ये क्या है, ये तशबीह है। नासिर इस दयार में कितना अजनबी है तू, गज़ल के इस आखिरी शेर को कवायद की रूह से क्या कहेंगे, मक्ता कहेंगे क्योंकि शायर ने तखल्लुस इस्तेमाल की है। ऐसी नज़म को हैयत के अतबार से क्या कहेंगे जिसके अलबंद में 6 मिसरे हों तो वो मुसद्दस कहलाती है। दर्ज झैल में से कौन सी नज़म का मकसद अरबाब इक़्तिदार की खुशनुदी हासिल करना होता है, तो ये कसीदा का होता है। फिर उसके बाद वो हर दिन स्कूल आता है। इस जुमले में कवायद की गलती की निशानदेही करें, तो ये हर दिन नहीं होता बल्कि हर रोज़ होता है। आए दिन होता है और हर रोज़ होता है, तो ये क्या है, ये रोज़मर्रा की गलती है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो इसमें इस्लामाबाद जो है ये क्या है, ये आपका मुब्तदा है। जुमला फेलिया की निशानदेही करें, तो इसमें आमना ने सबक पढ़ा, ये क्या है, ये जुमला फेल क्या है। अल्फाज की साख्त, वज़ा या बनावट, जुमले के ज़ाय तरकीबी का तजिया, ये जुमले के हर लफ्ज़ की कवायदी हैसियत का तयन करना क्या कहलाता है, तराकीब लफ्ज़ी कहलाता है। मुतज़ाद अल्फाज की इसमें से जोड़ी कौन सी है, बीमार और तंदुरुस्त। आमना ने आयशा को आवाज़ दी, तो इसमें हरूफ कौन से हैं, ने और को इसमें हरूफ हैं। किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करने वाले हरूफ हरूफ इल्लत कहलाते हैं। फिर उसके बाद ख़बरदार, ज़ुनहार, देखना, इन हरूफ को कवायद की रूह से क्या कहते हैं, इनको हरूफ तंबीह कहा जाता है। आमना की घड़ी बहुत खूबसूरत है, तो इसमें तज़कीर व तानीस की निशानदेही किस लफ्ज़ से हो रही है, की से हो रही है। दर्ज झैल में से किन अल्फाज के साथ साब के इस्तेमाल हुए हैं, तो ला, वारिस और बा अदब। तो इसमें ला और बा जो हैं ये क्या हैं, ये साब के हैं, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। सब्जेक्टिव पेपर की हम लोग बात करें तो जो तफ़हीम वाला था ये सवाल, ये जो है ना वो नामदेव माली में से आया हुआ था। फिर उसके बाद जो तफ़हीम अशार थे उसमें से नात में से आया हुआ था। फिर उसके बाद ये क्रिकेट और मुशायरा था। फिर उसके बाद तीसरा शेर जो था ये पहली गज़ल में से था। चौथा शेर जो था ये चौथी गज़ल में से था, और पाँचवा शेर जो था ये तीसरी गज़ल में से था। ठीक है, बड़ा आसान सा पेपर था। उसके बाद जो इबारत की तशरीह वाला था, तो इसमें जो है ना वो जो पहला जो मिसरा था ये कतवा में से आया हुआ था, और दूसरा जो था वो लड़ी में परोए हुए मंज़र यहाँ से आया हुआ था। और उसके बाद जो नज़मिया जुज़ थे उसमें पहला जो था ये नात में से आया हुआ था, और दूसरा जो था वो मेहनत की बरकतें में से आया हुआ था। और इसके अलावा जो गज़लिया जुज़ जो थे ये इसमें पहली गज़ल में से आया हुआ था, और ये जो था ये चौथी गज़ल में से आया हुआ था। और कंप्यूटर की याद बीती थी या फिर एक यादगार सफ़र की रुदात लिखनी थी। तो आसान सा पेपर था, और गर्मी की छुट्टियों के हवाले से दोस्तों के दरमियान जो था वो मुकालमा लिखना था। विच वॉज़ अ वेरी इजी पेपर। मैं इसका डिटेल एनालिसिस भी थोड़ी देर तक आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।